अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का डे 2 भी खत्म हो गया है और इस वक्त वेस्ट इंडीज 140 पे 4 आउट है। साई होप जो है वो 31 के ऊपर नॉट आउट खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ इमलाक जो है वो 14 रन के ऊपर नॉट आउट खड़े हुए हैं। और ये जो 4 आउट हुए हैं ना, इनके अंदर 3 तो वो हैं जो सॉफ्ट डिसमिस हुए हैं, यानी कि अपनी विकेट खुद दे के चले गए। यानी आप देख लो, चंदर पॉल की विकेट देख लो, अजीब से उसने जो है वो कट मारने की कोशिश की और स्लिप के अंदर कैच पकड़ा दिया। उसी तरह जो है वो रोस्टन चेज ने जो है वो किसी चिप करके सीधा जडेजा के हाथों में पकड़ा दी। और उसी तरह जो है वो फिर कुलदीप की बॉलिंग पे एथिनेज ने जो है वो एक अजीब सी स्लॉग स्वीप शॉट मारने की कोशिश की और उसके फिर नताइज भुगतने पड़े और सीधा सीधा शॉर्ट मिड विकेट के हाथ में जो है वो कैच पकड़ा दिया। और तीनों ने जो है वो अपनी विकेटें खुद दी हैं इंडिया को एक थाली में, एक प्लेट में पेश करके कि सर ले लें, आपने जहां इतनी बारी कर ली आप हमें 2 बारियां तो दे देना अब लगातार। तो इस तरह का कोई माहौल बन गया था एकदम से। और उसके बाद जो भाई एक जो इतना अनफॉर्चुनेट, यानी कि आप ना सिर्फ एक माइंड वो करो, जेन बनाओ कि आप इस वक्त क्रीज के ऊपर खड़े हुए हो और आप एक बेहतरीन किस्म की बारी कर रहे हो, आपके बल्ले के ऊपर बहुत अच्छा बॉल आ रहा है, आपको एक बॉल प्रॉपर मुंह में मिला है जिसको आपने फुल चपेड़ वाली स्वीप मारी है, फुल चपेड़ वाली स्वीप। और वो क्या हुआ है जी कि वो सिली के जिसम में फंस गई, बस फंस गई, पता नहीं कैसे इतनी इतनी जोर से वो चपेट मारी हुई थी ना वो कैम्पबेल ने, कि भाई मैं एक दफा तो हैरान हो गया था कि पकड़ी कैसे गई, यानी ये फंस कैसे गई, इस साई सुदर्शन को आर पार कैसे नहीं कर दिया इस बॉल ने। इतनी तेज उसने जो है वो पूरी चमाटे वाली स्वीप मारी उसे और वो सीधी उधर जाके फंस गई यार। यानी कि एक बंदा कितना, आप सोचो ना कि भाई मैं इससे ज्यादा बुरे तरीके से आउट नहीं हो सकता। वो ये होता है भाई कि आप जो है ना इससे ज्यादा बुरे तरीके से आउट नहीं हो सकते। आप किसी भी तरीके से आउट हो सकते हो, आप बोल्ड आउट हो सकते हो, आप रन आउट हो सकते हो, आप कैच आउट हो सकते हो, आप मुख्तलिफ किस्म के कैचेस से आउट हो सकते हो, जिसके अंदर आप बेशक बीबीएल में एंड्रे फ्लेचर के कैचेस ले लो या इंटरनेशनल के अंदर आप जो है वो फिलिप्स के कैचेस ले लो। तो भाई आप किसी भी तरीके से आउट हो सकते हो, लेकिन जिस तरह कैंपबेल आउट हुए आप इस तरह आउट नहीं हो सकते। यानी कि मानने को नहीं ना आती एक बात, आप एक इतनी अच्छी फॉर्म के अंदर हो, आपने इतना खूबसूरत बना के शॉट मारा है, पूरा बना हुआ शॉट आपको मिला प्रॉपर कि भाई बॉलर ने भी कह दिया कि भाई मुझे जो है ना वो तू बाउंड्री से बाहर फेंक, उससे पहले तूने बात नहीं करनी। वो बाउंड्री से क्या है, वो 5 गज दूर भी नहीं जाती। वो उसके साई सुदर्शन के ऐसे लगी, साई सुदर्शन अपने आप को बचाया, वो इधर ही ऐसे फंस गई और वो आउट हो गया यार। वो यानी कि इतना अनफॉर्चुनेट, और मुझे इतना दुख हुआ ना उस बंदे को देख के कि वो जिस तरह वो जा रहा था यार, उसका उसका दिल कर रहा था कि भाई वो ग्राउंड के अंदर से ना रोता रोता जाए और बस कुछ कर ले अपने आप को। इतना बुरा ना वो इतना अनफॉर्चुनेट वो आउट हुआ था। और मुझे देख के ना वाकई बहुत दुख लगा उसको आउट होता हुआ देख के, यानी कि आउट बनता नहीं था यार। लेकिन खैर साई सुदर्शन ने भाई बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया। उसने मेरे ख्याल में उसकी कोई उंगली उंगली फ्रैक्चर हो गई है और हाथ साथ उंगली जो है ये चीची उंगली ये वाली हिल चुल भी नहीं कर रही थी। और फिर वो जो है वो ग्राउंड से भी बाहर चले गए थे क्योंकि बॉल बहुत तेज था, बहुत ज्यादा तेज। उसके बाद जो है अगर हम शुरू से बात करें तो भाई आप सोचो कि आपने जो है वो एक दिन के इख्तिताम के ऊपर ना 173 रन बनाए हुए हैं। आपने पूरा दिन एफर्ट की है और आपने इस एफर्ट को करते हुए 173 रन बनाए हैं। और आपने एक जेन बनाया कि भाई आगे तो मुझे सिर्फ जो है वो 27 से स्कोर चाहिए अपनी 200 के लिए, तीसरे डबल सेंचुरी के लिए जो है वो मुझे सिर्फ 27 स्कोर चाहिए। और जिस तरह मैंने कल बल्लेबाजी की है या जिस तरह मैंने कल बैटिंग की है, तो मेरे लिए तो वो चीज मुश्किल है ही नहीं ना कि यार अब मैं 27 रन कितने ही मुश्किल होंगे। हाँ ठीक है भाई, टेस्ट मैच है, शुरू के 10-12 ओवर थोड़े से मुश्किल होते हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है भाई, क्योंकि वहां जो है वो फिर आपका मॉइस्चर फैक्टर आ जाता है और फिर वो आपका वायु सुबह जो है वो थोड़ी ठंडी ठंडी तेज तेज चल रही होती है, अक्सर ठंडक होती है, तो वो जो है बॉल थोड़ा सा हिलजुल रहा होता है। लेकिन उसके बाद जो है वो ठीक हो जाता है। मोस्टली 10-15 ओवर होंगे, लेकिन 10-15 ओवर जसवाल के लिए क्या चीज है, 10-15 ओवर के अंदर जसवाल अपने अगले 50 रन मार के रख देता। लेकिन भाई जिस तरह का घटिया
मैं समझता हूँ यानी कि एक कप्तान होता है ना, उसको ये सब बातें पता होती हैं कि भाई डेंजर एंड कौन सा है, तो और कौन सा जो है वो मेरा एंड है, मैंने किस तरफ एंड तरफ भागना है, डेंजर एंड किस तरफ है। और वही वही हुआ, यानी कि जसवाल ने अपनी शॉट मारी, उसने यस यस कहा और उसने पहले भागा और फिर रुक के कहते नो, फिर वो दोनों लड़े मेरी कॉल है। तो भाई जसवाल की ही कॉल बनती थी और उसके ऊपर फिर वो माइक के अंदर भी साफ आवाज आ रही है जिसके अंदर शुभमन गिल जो है वो कह रहे हैं कि जी यार मैंने नो तो बोला था ना, उसको तो सुन लेना, नो तूने सुना नहीं, तू भागा आ गया। लेकिन ये नहीं बताया कि नो उसने कब बोला। नो उसने तब बोला जब जसवाल जो है आधी क्रीज से ज्यादा वापस आ चुका था, फिर वहां पे वो जसवाल के लिए काम बचा था। लिटरली जसवाल का जो है ना, मैं समझता हूँ जैसे वो एक दफा कोहली का रहाणे ने 100 मिस करवाया था ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, डे एंड नाइट टेस्ट जो चल रहा था, इसी तरह आज जो है शुभमन गिल ने जसवाल का 200 नहीं होने दिया। उसके बाद जो है 129 रन किए हैं शुभमन गिल ने बेहतरीन किस्म की बारी की भाई, पूरा पूरा बदला लिया आप समझ लो एक तरह से जसवाल का, या उस गुस्से को जो है वो अपने अंदर भर के रखा कि जसवाल ने मुझे कहा कि मेरी कॉल है, मैं उसे बताता हूं कि मेरी कॉल है। तो भाई उसने जो है फिर मारा 129 रन की और मेरे ख्याल में उसने जो है विराट कोहली को इक्वल कर दिया है एज अ टेस्ट कैप्टन के। उन्होंने जो है 5 सेंचुरीज मार दी हैं एक कैलेंडर ईयर के अंदर, यानी एक साल के पीरियड के अंदर। इससे पहले कोहली ने एज अ कैप्टन 5 सेंचुरीज मारी थी टेस्ट के अंदर, और अब जो है शुभमन गिल ने भी विराट कोहली को बराबर कर दिया है। इससे पहले जो है वो शुभमन गिल ऐसे एशियन कप्तान बन चुके थे जिन्होंने टेस्ट के अंदर सीना कंट्रीज में जाकर डबल सेंचुरी मारी थी। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 251 रन किए थे एजबेस्टन में, और जो सबसे ज्यादा स्कोर है एज एन इंडिविजुअल, यानी कि एक अकेले बंदे के सबसे ज्यादा स्कोर हैं एशियन प्लेयर के सीना कंट्रीज में जाके 251। इसी तरह गिल जो है इंडिया के छठे ऐसे कैप्टन बन चुके हैं जिन्होंने डबल सेंचुरीज मार रखी हैं, और उसी के साथ साथ क्रिकेट हिस्ट्री के 5 ऐसे कप्तान बन चुके हैं जिन्होंने दोनों फॉर्मेट के अंदर डबल सेंचुरीज मार रखी हैं। तो भाई बहुत खूबसूरत बारी की है, मैं समझता हूँ भाई वन ऑफ द बेस्ट नॉक थी जो आज और ये तो अब आम सी बात है ना गिल के लिए कि जिस तरह गिल फॉर्म में है, फिर उसके ऊपर से गिल जो है वो अभी अभी एशिया कप जीत के आया। तो भाई बल यू नो उस वक्त करेक्टर कहाँ पहुंच जाता है आपका जब आप एक इवेंट जीत के आए हो, उससे पहले फिर आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती हो, उससे पहले फिर आपने T20 वर्ल्ड कप जीता हो। वो मेरी टीम या इंडिया वो T20 वर्ल्ड कप भी जीती है, फिर मैंने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवा दी, और उसके बाद जो है फिर मैंने 2025 के अंदर एशिया कप भी जितवा दिया, 3 दफा पाकिस्तानियों का भी पेल दिया। तो भाई उस बंदे का कॉन्फिडेंस जो है ना वो आसमानों को छू रहा है, आसमानों को। और वो जो है फिर कर गया 129 नॉट आउट किए हैं। उसके बाद नितेश कुमार रेड्डी ने जो है वो 43 के लिए हैं, अपनी तेज बारी से जाने जाते हैं, और आज भी इन्होंने मेरे ख्याल में 50-55 बॉलें खेली और उसके अंदर इन्होंने 43 रन किए। इसके अंदर इनके 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और उसके बाद जो है ध्रुव जुरैल ने जो है वो 44 रन किए, और जैसे ही ध्रुव जुरैल जो है वो आउट हुए, शुभमन गिल ने जो है वो बारी को जो है वो डिक्लेयर कर दिया और वेस्ट इंडीज को कहा कि आजो मेरे पुत्रों आजो बारी करो। उसके अंदर अगर हम वेस्ट इंडीज की बॉलिंग की बात करें तो किसी ने कुछ इतना खास किया नहीं। वरीकैन ने एक दफा फिर से 3 आउट किए, उसके बाद ऑस्टिन चेज ने 1 आउट किया और एक जसवाल जो है वो रन आउट हुए। तो इस तरह इंडिया की पूरी बैटिंग के अंदर सिर्फ 5 प्लेयर्स जो है वो आउट हुए। और मैं समझता हूं कि जितने भी आउट हुए इन्होंने भी अपनी विकेटें खुद ही दी हैं। आप देख लो, जसवाल रन आउट हो गया, KL राहुल को बॉल बहुत अच्छा हुआ, साई सुदर्शन को बॉल बहुत अच्छा हुआ। तो आज के दिन अपनी विकेटें खुद दी हैं भाई इन लोगों ने। पहले दिन जो है वो वरीकैन ने जान लगाई थी जहां पे KL राहुल को अनप्लेएबल ब्रेक को मिल गया था, उसी तरह फिर साई सुदर्शन को भी अनप्लेएबल ब्रेक मिल गया था कि भाई वो खेल ही नहीं सका था, और इसी तरह दोनों आउट हो गए थे। आज जो है आप देख लो, जयसवाल रन आउट हो गया, नितेश कुमार रेड्डी जो है वो एक गंदा शॉट मार के कैच आउट हो गए सामने। उसके बाद जो है वो ध्रुव जुरैल जो है वो बोल्ड आउट हो गए, पता नहीं है कि अजीब से शॉट मारने चले थे वो। मैच नहीं, वो इस वक्त ना क्रिकेट उनके जेहन से निकल गया था, मेरे ख्याल में कबड्डी जाग गई थी कि भाई ऐसे मैं पछाड़ूंगा इस बॉलर को।
तो वो भी आउट हो गए। और अगर इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए तो इंडिया की बॉलिंग की तरफ से जडेजा ने 3 आउट किए हैं और कुलदीप यादव ने 1 आउट किया है। सिराज और बुमराह जो है वो विकेट लेस रहे, इन दोनों ने मिलकर कोई 10 ओवर किए हैं। और इसी तरह वेस्ट इंडीज जो है वो दूसरे दिन के इख्तिताम के ऊपर 140 पे 4, क्या इस दफा जो है वेस्ट इंडीज वो फॉलो ऑन को रोक पाएगा या फिर दोबारा से बारी करेगा और इनिंग से फिर आ जाएगा?